हेलो वेलकम बच्चों। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश सब्जेक्ट और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा राइटिंग स्किल के ऊपर डायलॉग राइटिंग का। ठीक है, जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था लेटर राइटिंग, जिसमें हमें दो एक्टिविटी दी होती है। क्वेश्चन 5 ए का इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, ये दो एक्टिविटीज रहती है वहां पे। आज वही हमें क्वेश्चन 5 बी सॉल्व करना है, जिसमें क्या रहता है डायलॉग राइटिंग और उसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन कौन सा रहता है ड्राफ्टिंग स्पीच का। तो हम यहाँ पर आज क्या कवर करेंगे डायलॉग राइटिंग को, और आपको एग्जाम में डायलॉग राइटिंग को ही लिखना है, ना कि अपना क्या बोलते हैं ड्राफ्टिंग स्पीच को लिखना है। ओके, तो देखिए इसके ऊपर हमें 5 मार्क्स मिलते हैं और इसके ऊपर के जो मार्क्स है ना ये पूरे के पूरे मिलते हैं, इसके ऊपर एक भी मार्क्स हमारा कहीं जाता नहीं है। ठीक है, तो देखिए डायलॉग राइटिंग, तो इसमें क्या होता है डायलॉग राइटिंग में प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम जंबल सेंटेंस। इसमें आपको सबसे पहले क्या यानी कि इसमें 3 क्वेश्चन दिए रहते हैं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहता है आपको डायलॉग राइटिंग में प्रिपेयर डायलॉग फ्रॉम जंबल सेंटेंस। अब जंबल सेंटेंस बोले तो क्या रहता है, इनका जो क्रम होता है ना वो क्रम नीचे ऊपर में रहता है, हमें उसको बरोबर जो क्रम है उनका उस क्रम में क्या करना पड़ता है अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में 4 जंबल सेंटेंस दिए जाते हैं जिनका क्रम आगे पीछे होता है या नीचे ऊपर में होता है, उनको हमें उनका जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में हमें लगवाना पड़ता है और इसी के ऊपर हमें कितने मार्क्स मिलते हैं 1 मार्क्स मिलता है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन 1 जो रहता है हमारा वो क्या है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर एंड मेक मीनिंगफुल डायलॉग। अब यहाँ पर जो क्रम दिया है ये यहाँ पर यानी कि नीचे ऊपर है। ठीक है, तो हमें इसे प्रॉपर इनका जो क्रम रहेगा सीक्वेंस रहेगा उनको हमें क्या करना है उसी ऑर्डर में हमें इनको लगाना है। जैसे कि सुजीत, नो आई डोंट लाइक सच स्टोरीज। यहाँ पे ये कहीं पे तो भी अपने को पढ़ने लायक लग रही है क्या अजीत, एनी रीजन? यहाँ पर डायलॉग तैयार हो रही है क्या? नहीं तैयार हो रही ना। यहाँ पर सुजीत क्या बोल रहा है नो आई डोंट लाइक सच स्टोरीज, अजीत बोल रहा है एनी रीजन, सुजीत बोल रहा है आई एम नॉट चाइल्ड टू लिसन टू सच स्टोरीज, अजीत डू यू लाइक बेड टाइम स्टोरीज। यानी कि यहाँ पर जो क्रम दिया हुआ है यानी कि इनका जो क्रम है वो कैसा है जंबल में यानी कि नीचे ऊपर में। तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका जो प्रॉपर ऑर्डर है प्रॉपर ऑर्डर में हमें इनको लिखना है और इसी के ऊपर हमें कितने मार्क्स मिलते हैं 1 मार्क्स मिलता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे कि सबसे पहले क्या आएगा अजीत डू यू लाइक बेड टाइम स्टोरीज। अब बेड टाइम स्टोरीज बोले तो जब अपन सोते वगैरह की जब अपन बचपन में सोते थे तब तो हमें ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर वगैरह भी हम अपनी मम्मी वगैरह की हमें सोते वक्त जो स्टोरीज बताते ना उनको क्या बोलते हैं बेड टाइम स्टोरीज बोला जाता है। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है बेड टाइम स्टोरीज। तो सबसे पहले क्या आएगा अजीत said do you like bedtime stories। ओके, फिर उसके बाद कौन है अपना सुजीत, फिर सुजीत उसके ऊपर रिप्लाई देगा नो आई डोंट लाइक सच स्टोरीज। इस टाइप का सीक्वेंस रहेगा ना इनका, है ना। नो आई डोंट लाइक सच स्टोरीज। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड क्या आएगा अजीत क्वेश्चन करेगा, सुजीत आंसर देगा। हाँ, अजीत क्या बोल रहा है एनी रीजन, आपको क्यों वो पसंद नहीं है कोई रीजन तो बताओ। अजीत सेड एनी ठीक है एनी रीजन क्या। फिर उसके बाद सुजीत क्या करेगा रिप्लाई देगा उसके ऊपर। क्या है आई एम नॉट अ चाइल्ड टू लिसन टू सच स्टोरीज, आई एम नॉट चाइल्ड टू लिसन सच स्टोरीज। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है यहाँ पर जो ऑर्डर था ये कैसा यानी कि सीक्वेंस कैसे था आगे पीछे था ना नीचे ऊपर में था, हमने इसको प्रॉपर सीक्वेंस लगाया यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर में लगाया और इसी के ऊपर हमें क्या मिल गया 1 मार्क्स फ्री में मिल गया। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ वहां से क्या किया है यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ था, सिर्फ हमें क्या करना था एक बार इसको पढ़ना था और उसका जो प्रॉपर ऑर्डर है जो सीक्वेंस था उस सीक्वेंस में हमें इसे लगाना था। ठीक है, फिर सेकंड क्या था कंप्लीट द डायलॉग। फिर सेकंड है हमारा कंप्लीट द डायलॉग। क्या बोल रहे हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम डायलॉग। यहाँ पर आपको 2 सेंटेंस दिए जाएंगे और उसी की हमें क्या लिखना है आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन क्या था अजीत सेड डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वेयर चाइल्ड। जब आप छोटे बच्चे थे तब आपको बेड टाइम स्टोरीज जो थी वो सुनना पसंद थी क्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन किया है तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे आप आंसर में यस ऑफ कोर्स, यस ऑफ कोर्स आई। आप अपने हिसाब से भी आंसर लिख सकते हैं इसका जो आपको बेटर आंसर लगे। ठीक है, यस ऑफ कोर्स आई लाइक देम
वेरी मच। ओके, वेरी मच। देखो कितना छोटा सा आंसर लिख दिया, ठीक है। कोई बहुत बड़ा आंसर लिखना है कि हमें नहीं लिखना है, ठीक है। डिड यू लाइक टू हियर बेड टाइम स्टोरीज व्हेन यू वेर चाइल्ड? जब आप चाइल्ड थे, जब आप छोटे बच्चे थे, तब आपको ये स्टोरीज, ये जो कहानियां रहती है, जो सोते वक्त बताई जाती है अपने मम्मी पापा की तरफ से या ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर की तरफ से, तो सुनना पसंद था क्या? यस ऑफ कोर्स, हाँ हमें पसंद थी। आई लाइक देम वेरी मच, ठीक है। फिर उसके बाद हु यूजुअली टोल्ड यू बेड टाइम स्टोरीज? अब आपको ये वाली जो स्टोरीज है ये कौन बताता था? यानी कि आपके घर पर जब आप छोटे बच्चे होंगे तब आपको ये स्टोरी कौन बताते थे? तो लिखने का, जैसे कि माय ग्रैंडमदर, है ना, ग्रैंडमदर बोलो या ग्रैंडफादर जो होंगे वो, है क्या नहीं, माय ग्रैंडमदर, ठीक है। और समटाइम माय मदर, इसका आंसर भी नीचे लिख देता हूँ बाकी का, ठीक है। चलेगा? हाँ, क्या था क्वेश्चन? हु यूजुअली टोल्ड यू बेड टाइम स्टोरी? माय ग्रैंडमदर और समटाइम माय मदर टोल्ड मी सच स्टोरीज। ओके, देखिए कितना सिंपल आंसर था, ठीक है। इसी के ऊपर आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि अपने 2 मार्क्स कहां पर कवर हो गए? यही पे क्या हो गए? कवर हो गए। फिर थर्ड क्वेश्चन कौन सा था? राइट अ डायलॉग ऑन गिवन थिंग। आपको एक आध कोई भी सब्जेक्ट दिया जाएगा, उसी सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्या लिखना है? आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये डायलॉग अपने को खुद तैयार करनी पड़ती है। इसमें कम से कम 6 सेंटेंसेस होना, जैसे कि सुजीत के 3 सेंटेंस और अजीत के 3 सेंटेंस, ऐसे 3 + 3 ऐसे हमें 6 सेंटेंस लिखने पड़ते हैं, जिनके ऊपर हमें कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स होती है। जिनके ऊपर हमारे कितने मार्क्स होते हैं? 3 मार्क्स होती है, ठीक है। तो ये यहां से अब मिटा देता मैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? डेवलप शॉर्ट डायलॉग बिटवीन अजीत एंड सुजीत, ठीक है, ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्टोरीज। आपको जो रीडिंग जो स्टोरीज होती है, इनका जो इंपॉर्टेंस होता है, इनके जो महत्व होते हैं, उसी के ऊपर आपको क्या लिखना है? डायलॉग लिखने हैं, ठीक है। ये आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट दिया हुआ है? द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग स्टोरीज, ठीक है। इसी के ऊपर आपको क्या लिखना है? 6 सेंटेंसेस लिखने, 3 सेंटेंस अजीत के और 3 सेंटेंस सुजीत के, और इसी के ऊपर आपको वो डायलॉग कंप्लीट करना है, जिसके ऊपर हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। ओके बच्चे, जिसके ऊपर हमारे कितने मार्क्स होंगे? 3 मार्क्स। 3 + 1 + 1 प्लस टोटल कितने मार्क्स हो गए? 5th मार्क्स। और इसी के ऊपर के एक भी मार्क्स हमारा जाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आज के दिन हम यहाँ पे अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। ओके, गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।